दोस्तों, आज हम बात करेंगे तारीख के एक ऐसे दर्दनाक प्लेन क्रैश के बारे में जिसमें अपनी जान बचाने के लिए अपने ही साथियों का गोश्त तक खाना पड़ा। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ जो बात इस हद तक जा पहुंची? दोस्तों, ये सब जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अरहम टीवी की वीडियो में खुश आमदीद। ये दिन था 13 अक्टूबर 1972 का, जब उरुग्वे की रग्बी टीम चिली की तरफ जा रही थी। और दोस्तों, इस फ्लाइट का नाम था 571 और इस जहाज के को पायलट लेफ्टिनेंट कर्नल डेंट हेक्टर थे। इस फ्लाइट में रग्बी की टीम और उनकी फैमिलीज और चंद क्रू मेंबर्स मौजूद थे और वो सब एंडीज के इस बर्फीले रेगिस्तान के नज़ारों को एंजॉय कर रहे थे। लेकिन दोस्तों, अगले कुछ ही लम्हों में कुछ ऐसा होने वाला था जिससे इस फ्लाइट में मौजूद हर किसी की जिंदगी बदलने वाली थी। दोस्तों, इस फ्लाइट को क्यूरिको से होते हुए प्यूडेल पर उतरना था। लेकिन दोस्तों, को पायलट का ख्याल था कि वो क्यूरिको पहुंच गए हैं, लेकिन असल में अभी वो क्यूरिको से 60 से 70 किलोमीटर की दूरी पर थे। और जैसे ही जहाज को नीचे की तरफ लाया गया तो एक पहाड़ से टकरा गया और इसके दोनों पर और पिछला हिस्सा टूट गए और बाकी का हिस्सा तकरीबन 350 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बर्फ के इस रेगिस्तान से टकरा गया। और इस दौरान कुछ लोग जहाज से गिरकर मौत का शिकार हो गए। 45 में से सिर्फ 27 लोग बाकी बचे, जिसमें कुछ रग्बी के खिलाड़ी और उनके दोस्त थे। लेकिन अब बचने वाले 27 लोगों में से भी आहिस्ता आहिस्ता लोग शदीद जख्मी होने की वजह से मरते चले गए। दोस्तों, जब फ्लाइट उरुग्वे से चिली की तरफ परवास की तो इसमें खाने पीने का सामान सिर्फ इतना था जितना कि फ्लाइट में मौजूद पैसेंजर्स के लिए होता है। क्रैश के बाद जहाज में मौजूद उस खाने को सब ने आपस में बांट लिया। दोस्तों, देखते ही देखते सिर्फ 2 दिन में 8 लोग और मर चुके थे और दूसरी तरफ उरुग्वे और चिली की हुकूमत भी ये समझ चुकी थी कि इस फ्लाइट के साथ कोई हादसा पेश आ गया है और इसी के लिए दोनों हुकूमतों की जानिब से एक ऑपरेशन का आगाज किया गया। लेकिन दोस्तों, उस वक्त जब इतनी जदीद टेक्नोलॉजी नहीं थी, जिसके बायस ये ऑपरेशन इतना आसान नहीं था जितना लग रहा था। और इसी के साथ सर्च ऑपरेशन को शुरू हुए 3 दिन बीत चुके थे, लेकिन इन सब को कोई सुराग नहीं मिल रहा था। ये क्रैश एंडीज के टकराने के बायस हुआ था और ये बात कोई नहीं जानता था, वरना इनको उसी जगह तलाश किया जाता। दोस्तों, सफेद जहाज को इस सफेद बर्फ में ढूंढना नामुमकिन होता जा रहा था और फिर 5 दिन गुजरने के बाद इस ऑपरेशन को बंद करने का फैसला किया गया। लेकिन दोनों मुल्कों की मीडिया के प्रेशर की वजह से इस ऑपरेशन को जारी रखा गया और इसी तरह 10 दिन गुजर गए और ऑपरेशन को बंद कर दिया गया। लेकिन ये बात क्रैश में बचे लोगों को भी पता चल चुकी थी, क्योंकि दोस्तों, वो इस सारे ऑपरेशन का जायजा जहाज में मौजूद रेडियो से ले रहे थे। दोस्तों, इन बाकी के बचे 19 लोगों में से भी चंद लोग मर गए और साथ ही साथ खाने पीने का सामान भी खत्म हो चुका था। और अब ये बचे हुए लोग अपनी जिंदगी बचाने के लिए वो कदम उठाने वाले थे जिसे शायद इंसानी अकल का तस्लीम करना मुश्किल हो जाता है। ये लोग अब जिंदा रहने के लिए अपने ही मरे हुए दोस्तों का गोश्त खाने लग गए थे। दोस्तों, अब दिन बीतते गए और इन्हें इस बात का यकीन हो गया था कि अब जो भी करना है इन्हें खुद ही करना है। और इनमें मौजूद 2 लोग, नैंडो प्राडो और रॉबर्ट कनीसा, ने अपने इन साथियों और खुद की जान बचाने के लिए एक बहुत ही मुश्किल फैसला किया और वो दोनों वहाँ से निकल पड़े। सबसे पहले उन्होंने बगैर किसी इक्विपमेंट के एंडीज के 3.5 किलोमीटर के ग्लेशियर को पार किया, जो कि इंतहाई मुश्किल काम था। ये दोनों एक ही डायरेक्शन में चलते गए और तकरीबन 61 किलोमीटर का फासला पैदल तय किया, क्योंकि उन्हें यकीन था कि वो कभी न कभी तो इंसानों तक पहुंच ही जाएंगे। और फिर 61 किलोमीटर चलने के बाद उनको चिली का एक शख्स मिला जिसने उनको पहले खाने पीने का कुछ सामान दिया और फिर उनको मदद दिलाते हुए बाकी के लोगों को भी बचा लिया। लेकिन दोस्तों, 45 में से सिर्फ 14 लोग ही बच पाए और इसी के साथ इस वाक़ये को मिरेकल ऑफ एंडीज का नाम दे दिया गया। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो को भरपूर पसंद करेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।